नमस्ते। ये एक पुरुष की हथेली है। इनकी उम्र 39 साल है, 39 ईयर्स। और इन्होंने कुछ जो पोस्ट में बोला है कि प्रेडिक्ट कीजिए, बस इतना ही बोला है। तो मैंने कुछ इनका हाथ पाम रीड करके कुछ ना कुछ मैंने मार्किंग्स की हैं और मैंने इनको पूछा कि ये प्रेडिक्शंस मैं दे रहा हूँ। और बहुत सारी बातें जो मैंने उनको बोली वो आपको मैं सम अप करके देता हूँ। सो लेट मी सम अप जो मैंने यहाँ पे किया है। एज 26 अर्थात 2011-12 वर्क या बिजनेस ख़त्म हो गया, स्टॉप हो गया। एज 27 न्यू पर्सन या फिर कोई एक नई चीज़ शुरू हुई या कोई रिलेशनशिप कुछ ना कुछ, या वुमेन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि शुक्र की रेखा है तो इस वजह से उसके कारकत्वों को एक्टिवेट करके देखना पड़ता है। तो एज 27 पे ये हुआ क्या, तो मैंने उनको बोला कि दिस इज़ एज़ पर पाम, जस्ट टेल मी इफ़ इट इज़ राइट। उन्होंने बोला करेक्ट है। तो हालत ये है कि इनका बिज़नेस 26 साल पे पूरा रुक गया, ख़त्म हो गया। और एक लड़की इनकी ज़िंदगी में आई और वो 27 साल पर आई थी। और उस लड़की की वजह से भी इनको बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ है, वो अलग बात है। अब चलते हैं इनके हाथ पे। देखिए, प्रेडिक्शंस, करेक्ट प्रेडिक्शंस आना सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप कोई भी पाम देखते हो तो सबसे पहले आपको पास्ट इवेंट्स आपको चेक करने की इस हाथ पर आपकी पकड़ कितनी है, क्या आप ये हाथ को समझ पा रहे हो या नहीं, या फिर ये हाथ के जो लाइन्स है, हर हाथ में लाइंस जो होते हैं हम सब लोग समझ नहीं पाते और सब लोग रीड नहीं कर पाते। इसलिए जातक से पूछना आवश्यक होता है कि इस उम्र में ये चीज़ हुई है या नहीं हुई है, या फिर दो इवेंट्स तो एटलीस्ट पूछने चाहिए। यदि आप दो इवेंट्स पूछ के आप उसको कंफर्म कर सकते हैं कि वो एग्जैक्ट हुए हैं तो फिर आप बोल सकते हैं कि आपने हाथ को ठीक से पकड़ा है। मतलब हाथ का जो एज टाइमिंग कैलकुलेशन या फिर हाथ की जो इंटरप्रिटेशन है थोड़ी बहुत आपकी सही दिशा में जा रही है। परंतु प्रेडिक्शंस तो मेरे सही हुए, लेकिन मुझे इस हाथ में बहुत सारे डिफेक्ट्स दिख रहे हैं। एज अ पामिस्ट, जब आप पामिस्ट्री पढ़ते हो या पामिस्ट्री पर रिसर्च करते हो या पामिस्ट्री पर फोकस करते हो तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें आपको देखना ज़रूरी है कि ये शुभ अशुभ क्यों है, क्यों नहीं है, क्या ये कितना अशुभता है, क्या है। ये सारी चीज़ें आपको हाथ को देख के इमिडिएटली आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हाथ की क्वालिटी क्या है। अब इस हाथ में देखिए, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। एक, फिर, और ये देखिए, ये दो। अब आप इसको ठीक से देखिए, ये बहुत बड़ा गुणक चिन्ह है। और इस रेखा की ये जो मैंने ये जो रेखा है ना, ये जो रेखा है, ये जो रेखा है, ये किस तरह चल रही है आप देखिए। वेवी लाइन, झूलती हुई रेखा। पामिस्ट्री में झूलती हुई रेखा को अच्छा नहीं माना जाता। वैसे ही यदि ये एक इस तरह, मतलब एक शाखा की तरह, जो होता है ना एक अर्थवर्म की तरह, अगर इसका शेप हो, या फिर जो ऐसा थोड़ा सा कर्व बेंड लेके यहाँ पे एक टूटी है और वहाँ से फिर इस तरह, और ये गुणक चिन्ह बन चुका है। और ये कौन से पर्वत पे है? शनि के पर्वत पे है। ये तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं है, ये तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं है, अच्छा है ही नहीं ये साइन। क्योंकि ये तो ऐसा है कि सब कुछ गवा देने वाला साइन में से एक साइन है। इसके साथ साथ शनि की रेखा तो यहाँ पर आकर, देखिए यहाँ पर आकर रुक गई है, इसको घेरे हुए आगे बढ़ने ही नहीं दे रही शनि की रेखा को। तो ये सही साइन नहीं है। एक और एक बहुत क्लियर साइन जो आपको दिख रहा है, ये सूर्य पर्वत पर इस तरह आड़ी रेखा, उस आड़ी रेखा को और जूम थोड़ा करके देखिए। मैंने बहुत बार आपको ये चिन्ह दिखाया है, ये शनि का चिन्ह है। और ये बिल्कुल ही मतलब डेंजर साइन होता है। ये 8 की तरह जो दिखता है, आपने मेरे पुराने वीडियोस उठा के देख लीजिए, कोई भी वीडियोस उठा के देख लीजिए, उसमें मैंने ये साइन आपको दिखाया हुआ है। और ये रेखा इस तरह हॉरिजॉन्टल कट मार के आ रही है सूर्य पर्वत पर, ये भी अशुभ ही है। साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर शुक्र रेखा इस तरह बटी हुई है, इस तरह से। अगर आप ठीक से गौर
गौर से देखेंगे इसको तो ये तो एक बात हो गई। ये यहाँ पे इनका 40 प्लस मतलब 40.5 के आसपास का एज है ये। वहाँ से बहुत बड़ा चेंज आने वाला है कि परिवर्तन बड़ा परिवर्तन आने वाला है। इतना बड़ा परिवर्तन कि ये सोच भी नहीं सकते। ठीक है, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। तो ये एक है। बट और एक बात आप इस हाथ में देख लीजिए कि ये जो शनि की रेखा है देखिए शनि की रेखा है यहाँ पर। अगर आप ठीक से इसको मैंने जो जूम किया है इसको देखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो कुज की रेखा यहाँ आकर रोक दी गई है, रोक दी गई है। वहाँ से फिर एक थिक ब्रांच जाकर इस तरह आकर मिल रही है। तो इसका मतलब ये इसकी जो थिकनेस है और इसकी थिकनेस में फ़र्क है। और काम क्या कर रही है ये जाके इसको सोल्डर कर रही है। मतलब जो भाग्य रेखा को इस तरह सोल्डर कर रही है। मतलब भाग्य रेखा को बाउंड करके रख दिया है। मतलब जो होता है ना, बांध के रख दिया है भाग्य रेखा को। अच्छा, ये एक। इसके साथ साथ आप और एक बात देखिए कि जो बुध रेखा है यहाँ पर टूटी हुई है। जब बुध रेखा आगे बढ़ रही है नाड़िका रेखा को आधार पकड़कर, यहाँ पर एक बाधा रेखा आके उसको काट रही है। मेरे पुराने वीडियोस देख लीजिए उठा के कि जब भी लॉसेस, डिस्प्यूट्स, लीगल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल रुइन, कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें होती है तो ये चिन्ह अवश्य होता है। देख लीजिए पुराने वीडियोस, जो मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, आप देख लीजिए उसको, आपको समझ में आ जाएगा। तो काफ़ी इजी है इस तरह के प्रेडिक्शंस करना अगर आपको समझ में आता है। मुझे केवल एक ही बात का आश्चर्य होता है कि इतनी अच्छी प्रोग्रेस लाइन होने के बावजूद इनको जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनके सॉर्ट आउट नहीं हुए। इसका कारण शुक्र रेखा की वीकनेस है। दूसरी बात, ये जो बुरी तरह सील हो गया है, मतलब भाग्य रेखा को कुज ने सील करके रख दिया है, ये भी एक कारण है। दूसरा कारण ये जो मैंने आपको दिखाया, ये एक बहुत बड़ा क्रॉस, और ये बहुत सारी बाधाएं हैं। अगर आप गुरु रेखा को देखिए, गुरु रेखा पर आकर एक थिक रेखा आकर मिल रही है। फिर गुरु रेखा यहाँ से वेवी लाइन मतलब झूलती हुई रेखा के साथ साथ वापस जाकर ये यहाँ पर मतलब कुज रेखा से मिल रही है। तो ये जो पुश्तैनी जो जायदाद है, ये पुश्तैनी जायदाद पे एक कट है। इसका मतलब इसलिए मैंने इनको बोला कि इनकी पैटर्नल प्रॉपर्टी पुश्तैनी जायदाद को बेचना पड़ेगा, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। जो भी लोन्स है वो है, ये है। क्योंकि ये जो रेखा इस तरह कट मार रही है और यहाँ से ये जो वेवी लाइन होकर यहाँ पर जॉइन हो रही है, इसको आगे बढ़ने का कोई स्कोप ही नहीं। क्योंकि ये जो राहु की रेखा है यहाँ पर क्लियर नहीं दिख रही है। इसका मतलब इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला इनको, इनका नुकसान ही होने वाला है। जो जो पैटर्नल प्रॉपर्टी है वो उनकी जाने वाली है। तो इस तरह इतना डीप आपको पाम को रीड करना पड़ता है, तब जाके आप बोल सकते हो गारंटी से कि क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर भी मैंने इनको बोला है कि 40.5 से परिवर्तन आएगा, ज़रूर आएगा। क्योंकि यहाँ पर ये रेखा आकर मिल रही है, बहुत बड़ा खर्चा है कुछ ना कुछ, या फिर जो यहाँ पर भी एक खर्चा आके यहाँ पर मर्ज कर रही है जो लग्जरी लाइन है, वो भी इनको जो लॉसेस हैं या फिर जो लोन्स हैं उनकी भरपाई करने के लिए इनको मजबूर करेंगे। इस वजह से इनको ये जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी को बेचना पड़ेगा। मैंने उनको बोला है कि पुश्तैनी प्रॉपर्टी आपको बेचनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए डिस्प्यूट भी है, यहाँ पर डिस्प्यूट भी दिखा रहा है। इसका मतलब केस कोर्ट कुछ ना कुछ होगा। फाइनेंशियल लॉस हुआ है, लोन है, तो कुछ ना कुछ तो चल रहा है इनकी ज़िंदगी में, वो तो दिख ही रहा है। तो इस तरह आपको कंबाइन करके रीड करना है। साथ साथ अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर चंद्र युद्ध भी है। बहुत बार मैंने पहले भी आपको इसके बारे में बताया हुआ है, चंद्र युद्ध के बारे में। चंद्र युद्ध भी दिख रहा है। सूर्य रेखा को कोई खास वजन नहीं है, क्योंकि ये जो नाड़िका रेखाएं, ये दो पिक्चर उतना क्लियर नहीं। ये सूर्य रेखा उस चंद्र युद्ध में जाकर
सम्मिलित हो रही है। तो सूर्य पर भी ग्रहण जो होता है ना लगा हुआ है, चंद्र का या चंद्र और सूर्य पर जिस तरह ग्रहण लगता है उस तरह, क्योंकि ये जो आड़ी रेखा है ये बहुत स्ट्रांग है। आपको जब भी पामिस्ट्री आप देखते हो तो थिकनेस देखना बहुत ज़रूरी है, कितनी मोटाई है रेखा की, और अगर मोटी रेखा है तो उसका इफ़ेक्ट कितना होगा दूसरी रेखा से आप उसको कंपेयर करके आपको देखना चाहिए कि इसका इफ़ेक्ट किस तरह होता है। ठीक है, तो ये है ओवरऑल इनका एनालिसिस, इस जातक का एनालिसिस। अब इनकी पत्रिका जो है मैंने एनालाइज नहीं की है, केवल हाथ से मैं बता रहा हूँ, लेकिन पत्रिका में भी ये मैचिंग होना चाहिए। जहाँ जहाँ मैचिंग नहीं होता वहाँ वहाँ हमें उसको चेंज करना पड़ता है, मतलब थोड़ा बहुत आपको उस पर्टिकुलर पार्ट को देखना नहीं पड़ता, दूसरे पार्ट को देखना पड़ता है, इस तरह होता है। और ये जो 8 की साइन है ये तो बिल्कुल सही नहीं है, ये तो अष्टम शनि या फिर साढ़े साती के जो बुरे प्रभाव है वो भी दिखाता है। ठीक है, तो अष्टम शनि तो मुझे दिख रहा है, अष्टम शनि का पॉसिबिलिटी है सॉरी, या फिर शनि का कुछ ना कुछ प्रकोप है, और वो तो यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर तो गुणक चिन्ह अच्छा खासा बना है। और ये भी, ये जो रेखा है ये सीधी होती बात अलग, ये सीधी होती बात, देखिए सीधी रेखा और झूलती रेखा में बहुत फ़र्क है। झूलती रेखा नहीं अच्छी होती, ये ठीक होती है, ये बाधा रेखा है, लेकिन इसका समाधान है, इसका कोई समाधान नहीं है। ठीक है, नमस्कार।